सच ये है कि चंपत राय के इनकार के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ, अलबत्ता बढ़ता ही चला गया। आखिरकार ट्रस्ट के अनुरोध पर 13 जून को 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन हुआ। 15 जून को एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंची। अगले 7 दिनों तक एसआईटी की टीम अयोध्या में जांच पड़ताल करती रही। 23 जून को एसआईटी ने यूपी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 15 जून को चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज की गई। इसी दिन 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। 26 जून को कोर्ट ने 8 अभियुक्तों को 3 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे तो इसके महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है। कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। चढ़ावा चोरी को लेकर सवाल कई हैं, लेकिन उनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। ट्रस्ट और पुलिस की टीम ने 5 जून को अविनाश शुक्ला के घर पर छापा मारा, रकम बरामद की, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। मुकदमा 25 जून को दर्ज हुआ। इसी दिन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। मतलब यह कि गड़बड़ी सामने आने के 20 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई। सवाल यही है, आखिर क्यों एफआईआर और जांच में इतना समय क्यों लग गया? जनरली ये जो पैसे रिकवरी होते हैं उसको मालखाने में एंट्री करके मालखाने में जमा, कोई भी एविडेंस रिकवर होता है उसको मालखाने में जमा किया जाता है। क्या 20 दिनों में हेराफेरी से जुड़े सबूत मिटा दिए गए? अभियुक्तों को 20 दिन का समय क्यों दिया गया? ये सब किसके इशारे पर किया गया? क्या पुलिस चंपत राय के इशारे पर काम कर रही थी? सवाल 80 लाख की उस धनराशि को लेकर भी है जो अभियुक्तों के पास से बरामद की गई थी। अभियुक्तों के पास से जब्त की गई रकम कहां गई? उस रकम का क्या हुआ? क्या छापेमारी और जब्ती की बात पूरे ट्रस्ट को पता थी या सिर्फ चंपत राय और अनिल मिश्रा को ही मालूम थी? 5 जून को ही पता चल गया था कि चढ़ावे में हेराफेरी हो रही है। उसके सबूत भी मिल चुके थे, लेकिन चंपत राय इसे खारिज करते रहे। 7 जून को साफ कहा कि किसी भी गड़बड़ी की बात सामने नहीं आई है। तो यहां सवाल यह भी उठता है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ सबूत मिटाने का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया? सवाल यह भी है कि क्या एसआईटी की रिपोर्ट ट्रस्ट को दी गई? अगर ट्रस्ट के लोग जांच के घेरे में हैं, तो फिर ट्रस्ट को रिपोर्ट क्यों दी गई और किस आधार पर दी गई? चढ़ावा चोरी के मामले में अब तक ट्रस्ट से जुड़े सिर्फ 2 लोगों के इस्तीफे हुए हैं, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा। सवाल यह है कि बाकी के इस्तीफे क्यों नहीं हुए? जब मामला ट्रस्ट में पैसों की हेराफेरी का है, तो ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष का इस्तीफा क्यों नहीं? पुलिस भी अपनी कार्यप्रणाली को लेकर सवालों के भंवर में है। पहले 26 जून और फिर 29 जून अभियुक्तों की 2 बार पेशी हो चुकी। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने दोनों ही बार अभियुक्तों के रिमांड की मांग नहीं की। पुलिस का यह रवैया चौंकाने वाला है, लेकिन सच यही है। सवाल यह है कि पुलिस अभियुक्तों की रिमांड क्यों नहीं मांग रही? बिना रिमांड क्या जांच सही दिशा में आगे बढ़ेगी? अभियुक्तों को सबूत मिटाने का मौका नहीं मिल जाएगा? जेल में अभियुक्त मिलकर कोई कहानी नहीं गढ़ लेंगे? जिस केस पर देश की नजर है, उसमें ऐसा रवैया क्यों? एसआईटी ने 27 अप्रैल से लेकर 5 जून तक की सीसीटीवी फुटेज खंगाली। उससे पहले का सीसीटीवी फुटेज है नहीं। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक जो सीसीटीवी फुटेज मिले, जब उसकी जांच की गई तो 40 दिनों के दौरान 70 बार चोरी या गबन जैसी गतिविधियां दिखी। अब जबकि 27 अप्रैल से पहले की सीसीटीवी तस्वीरें ही नहीं हैं, तो उससे पहले चोरी नहीं हुई, इसके सबूत क्या है? बिल्कुल उससे पहले भी चोरी की गई होगी और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को शायद वो करे भी आगे चल के, उसके पहले की भी सीसीटीवी फुटेज उनको देखना चाहिए। और मेरे हिसाब से जब से मंदिर शुरू हुआ है तब से उनकी सीसीटीवी फुटेज की चेकिंग करनी चाहिए।
कई तार और टाइमलाइन जोड़ने पर जो सच्चाई सामने आ रही है वो एक बड़ी हेराफेरी की तरफ इशारा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट पर सिर्फ चढ़ावा चोरी का आरोप ही नहीं है, बल्कि जमीन घोटाले की भी बात सामने आ रही है। जमीन हेराफेरी की बात सबके सामने जो सबसे पहला मसला उठा वो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के जरिए उठा। राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन खरीद पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया। हजार महंगी जमीन ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई है। ये महा घोटाला है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का आरोप है कि मंदिर ट्रस्ट की जमीन खरीद में भी बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। संजय सिंह ने मंदिर ट्रस्ट पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि बाजार से महंगे दामों पर जमीनों की खरीद हुई। महा घोटाला है, महा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और इसके सारे सबूत और कागजात विजय विश्वास पंत जी है, SIT के अध्यक्ष जो हैं, उनको सौंप दिया है। जब राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई थी तभी से ही ट्रस्ट पर जमीन घोटाले का आरोप लगता रहा है। इन आरोपों के मुताबिक ट्रस्ट के लोगों ने अपने करीबियों से मंदिर के आसपास आम लोगों से सस्ती जमीनें खरीदवाईं। इसके बाद उन्हीं जमीनों को ट्रस्ट ने बाजार से कहीं ज्यादा महंगी कीमत पर खरीदा और इस तरह ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने अपने करीबियों को लाभ पहुंचाए। संजय सिंह के मुताबिक 2 करोड़ की जमीन खरीदी गई और उसी जमीन को 5 मिनट बाद ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया। दावा है कि 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में और 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में खरीदी गई। संजय सिंह ने SIT अध्यक्ष विजय विश्वास पंत को ऐसी 11 जमीन सौदों के दस्तावेज सौंपे हैं और गहन जांच के बाद कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। संजय सिंह से सवाल पूछे जा रहे थे कि अगर उन्हें जमीन खरीद में गड़बड़ी की जानकारी थी तो उन्होंने इसकी शिकायत पहले क्यों नहीं की। संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसका भी जवाब दिया है। संजय सिंह ने कहा है कि उन्होंने 2021 में अयोध्या कोतवाली में इसकी शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। संजय सिंह ने उस शिकायत की कॉपी भी पोस्ट की है। जाहिर है चढ़ावा चोरी के साथ साथ जमीन में हेराफेरी की बात सामने आ रही है, इसीलिए जांच पड़ताल के जरिए इसकी तह तक जाना जरूरी है ताकि अंतिम सच सामने आ सके, ताकि इस हेराफेरी में शामिल बड़ी मछलियां ना बच पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।